हेलो दोस्तों, आप सभी को वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए देख लेते हैं एक नज़र निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ। आज उसने किस तरह परफॉर्म किया है और जो कल के लेवल्स हमने प्रोवाइड किए थे वो किस तरह परफॉर्म किए हैं, वो एक नज़र देख लेते हैं। ये माइक्रो चार्ट है 15 मिनट्स का। ये जो वर्टिकल लाइन है ये डे डिवाइडर है, यानी कि कल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, ये आज की ओपनिंग है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने एक सिंपल सी यानी कि एक न्यूट्रल सी गैप डाउन ओपन की, यानी कि ह्यूज गैप अप या गैप डाउन आप देखते हैं मार्केट में उस तरह नहीं हुआ है जैसे कि कल का क्लोजिंग था। यहाँ पे आप देखेंगे तो कल का जो क्लोजिंग था, राइट, वहाँ से इसने न्यूट्रल ओपन किया है 10090। कल का जो क्लोजिंग था 10140, यानी कि तकरीबन आपको 50 पॉइंट्स का अंतर मिला है। और जैसे मार्केट ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको 15 मिनट्स में बेरिश कैंडल नज़र आई और उसने यहाँ पर एक हाई बनाया है 10111। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं जो प्राइस जहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ तो आपको वहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज आपको नज़र आएगा। तो इसने हाई बनाया है 10111 का और मार्केट वहाँ से गिरा। और हमने कल के जो लेवल्स प्रोवाइड किए थे आपको, यानी कि जो लेवल्स आज के लिए होते हैं वो एक दिन, यानी कि ये जो आज लेवल जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो कल के लिए रहेंगे। तो उसी तरह हमने एक लेवल प्रोवाइड किया था आपको एक 11 तारीख के, यानी कि कल 10 तारीख को हमने प्रोवाइड किए थे 11 तारीख के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 101212 10030 ये सपोर्ट लेवल थे और 10167 टू 10226 10283 ये रेजिस्टेंस लेवल थे। तो जैसे मार्केट ने आप देख सकते हैं गैप अप ओपन किया और इसने जो हाई बनाया है 10112 का 11 का, यानी कि 10111 का, मार्केट यहाँ पे हमारा कोई टर्निंग पॉइंट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया है, राइट। क्योंकि मार्केट आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली 4-5 दिनों से ऑलमोस्ट सारे टर्निंग पॉइंट्स रिस्पेक्ट किए हैं, आपको बाइंग और सेलिंग में खूब सारा एक मुनाफा दिया है। लेकिन आज इसने गैप डाउन ओपन किया और जो हम टर्निंग पॉइंट्स प्रोवाइड किए थे यहाँ पे कोई उसका ट्रेड नहीं मिला। तो इसका ये बात नहीं है कि टर्निंग पॉइंट्स गलत हैं। टर्निंग पॉइंट्स हमेशा ऑलमोस्ट जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, राइट, वो ऑलमोस्ट रेस्पेक्ट करते हैं। अगर एक दिन रेस्पेक्ट नहीं किए तो ये गलत नहीं है कि टर्निंग पॉइंट्स गलत है या फिर हमारा एनालिसिस गलत है। हो सकता है जो हमने लेवल्स कल प्रोवाइड किए हैं वहाँ पर कुछ जो नीचे के सपोर्ट लेवल थे या ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल थे, क्योंकि गैप डाउन होने की वजह से आपको जो यहाँ पे ऊपर का टर्निंग पॉइंट था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। जो मैंने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, राइट, वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। जो 10121 था आप देख सकते हैं 10121 एक सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया और मार्केट बिल्कुल वहाँ पे रेस्पेक्ट करने की कोशिश की लेकिन रेस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन प्राइस एक्शन जैसा आप जानते हैं, अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करना आता है तो फिर वहाँ से क्लियर कट एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिली। इस कैंडल ये दो कैंडल के बाद यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। जैसे ही इसने लो ब्रेक किया, ये जो पहली ओपनिंग कैंडल थी इसका लो ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पर कोई भी बाइंग का कंफर्मेशन नहीं दिया। तो जैसे भी आज वीकेंड था, यानी कि थर्सडे का वीकली एक्सपायरी, राइट, निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी रहती वो आज थी। तो मार्केट बिल्कुल नेगेटिव रहा और इसने क्लोज किया है 9910। और कल के लिए क्या टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे वो एक नज़र हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं निफ्टी के जो यानी कि फ्राइडे के लिए लेवल्स क्या रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहला जो सपोर्ट है 9851, क्योंकि आज जो मार्केट क्लोज हुआ है 9910, अगर मार्केट गिरता है तो पहला जो सपोर्ट रहेगा 9851। सेकेंड इज 9788, थर्ड वन इज 9711, फोर्थ इज 9668 एंड लास्ट इज 9621। अगर मार्केट गिरता है तो 9621 तक एक संभावना है, यानी कि यहाँ तक गिरने के एक अंदेशा है। तो हम ऑलवेज प्रोबेबिलिटी को लेके चलते हैं, ना कि जो लेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं ये पत्थर की लकीर जैसे नहीं है, क्योंकि मार्केट में हमेशा प्रोबेबिलिटी चलती है कि जो आपने एनालाइज किया है वो अगर आपको रिस्पेक्ट करता है या फिर नज़र आता है, राइट, तो तब आप ट्रेड लोगे। अगर आपके लेवल्स नहीं आएंगे तो फिर आप ज़बरदस्ती का ट्रेड करने से क्या होता है, वहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और जो आपका ट्रेड आइदर हो तो एस एल हिट करवाएगा या फिर प्रॉफिट देगा। अगर प्रॉफिट देगा तो फिर वो आप एक रेगुलर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, फिर वहाँ पे आपको एक ट्रेड प्रॉफिट दिया तो आपका जो नेक्स्ट तुक्केबाजी होगी वो फिर गलत साबित होगी। इसलिए एनालिसिस जो आप करते हो उसके बिहाफ पे आप ट्रेड करते हो तो एक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो।
राइट। जो भी आप प्रैक्टिस करते हो उसको कंसिस्टेंटली यानी कि एक रेगुलरली आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सक्सेस रेट मिलेगा। तो इसलिए कहता हूँ कि प्राइस एक्शन को समझने की और उसको सही से ट्रेड करने की एक प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। जो रेजिस्टेंस लेवल है नेक्स्ट के, अगर मार्केट कल यहाँ से जो क्लोजिंग हुआ है अगर ऊपर जाता है तो क्या लेवल्स रहेंगे? पहला जो है 9935, सेकेंड इज 9998, थर्ड इज 10078, फोर्थ इज 10114 एंड लास्ट इज 10226। अगर मार्केट आज के क्लोजिंग से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको 10,225-26 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। ये हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि टर्निंग पॉइंट शुक्रवार के लिए, यानी कि 12 जून के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज 11 जून है, ये लेवल्स हैं 12 जून के लिए। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि टर्निंग पॉइंट्स फॉर 12 ऑफ जून 2020। चलिए एक नज़र देख लेते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। ये वर्टिकल लाइन कल का क्लोजिंग है, इसका जो कल का क्लोजिंग था 2124.1.7 और उसने भी बिल्कुल निफ्टी को फॉलो किया है। गैप डाउन ओपन किया, एक हैमर सी आपको कैंडल बनाई, फिर वहाँ से एक बाइंग का प्रेशर आया, लेकिन बाइंग का प्रेशर जिस कैंडल ने बनाया है यानी कि ग्रीन कैंडल, लेकिन वहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ऊपर से भी आपको दिखाई दिया होगा और इसने प्राइस एक्शन के बिहाफ पे एक सेलिंग का एक कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया आपका। जैसे मार्केट इसका जो लो क्लोज किया, राइट, यहाँ पर आपका एक सेलिंग का कंफर्मेशन हो गया। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका जो ट्रेड था वहाँ पर सेल साइड था। अगर हम कल के टर्निंग पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं, 11 तारीख यानी कि आज के लेवल्स हमने जो कल प्रोवाइड किए थे उसके लेवल्स एक नज़र देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट 21174 पहला था और रेजिस्टेंस 21534 था। अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं तो इसका जो हाई है 21238 और हमारा जो टर्निंग पॉइंट था 21534। यहाँ पे अपना टर्निंग पॉइंट का कोई लेवल नहीं मिला तो टेक्निकली टर्निंग पॉइंट के हिसाब से कोई ट्रेड सेटअप नहीं बना। अगर हम नीचे की ओर सपोर्ट की ओर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो इसने एक लो बनाया जो आज का ये वाला आपका लो रहा। इसका जो लो रहा आपका 20460 20,460 एक लो था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 11 तारीख का तो इसका जो सपोर्ट था 20,495, राइट, 495 यहाँ पर टर्निंग पॉइंट था और इसने जो लो बनाया है 20460 और मार्केट क्लोज हुआ है 20,539। तो प्राइस एक्शन और टर्निंग पॉइंट्स दोनों को मर्ज करके कंपेयर करके अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर आपका एक अगर करोगे यानी कि जो आपका कंफर्मेशन रहेगा वो मल्टी कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर टर्निंग पॉइंट्स प्लस प्राइस एक्शन, तो फिर आपको एक सही दिशा मिलेगी ट्रेड करने के लिए, आइदर बाइंग साइड और सेलिंग साइड, क्योंकि आपको चार्ट में नज़र आ जाएगा टर्निंग पॉइंट्स किधर है और प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, फिर हमको ट्रेड किस चीज़ का लेना चाहिए, आइदर बाई साइड और सेल साइड। अगर हम कल के लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे तो कल बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि टर्निंग पॉइंट एक नज़र देख लेते हैं। पहला सपोर्ट है 20317 क्योंकि जो आज का क्लोजिंग है 20539। अगर मार्केट नीचे की दिशा यानी कि नीचे की तरफ जाता है तो क्या लेवल्स बनने की एक चांसेस है वो देख लेते हैं। पहला सपोर्ट है 20317, सेकेंड इज 20245, थर्ड इज 19969, फोर्थ इज 19844 एंड लास्ट इज 19738। ये एक 5 लेवल्स है यानी कि सपोर्ट लेवल्स है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जैसे आज किया है वैसे ही अगर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको बनता है तो 19,738 लेवल तक जाने की एक एनालिसिस है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है यानी कि आज के क्लोजिंग के लेवल से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है ये देख लेते हैं। पहला जो रेजिस्टेंस है 20681, सेकेंड इज 20875, थर्ड इज 21174, फोर्थ इज 21534 एंड लास्ट इज 21686। ये रहे निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और कल के लिए कुछ स्टॉक्स के लेवल्स देख लेते हैं। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री का सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो पहला इसका जो नियरेस्ट यानी कि मार्केट जहां से हाई बनाया है, राइट, क्योंकि इसने 2 दफ़ा एक लाइफ टाइम हाई को टच करने की कोशिश की और वहां से इसने नीचे आने की फिर एक कंडीशन बनाई।
अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो जो इसका पहला टर्निंग पॉइंट है 1490, अगर कल मार्केट नेगेटिव रहता है, इसने जो क्लोजिंग किया है 1538, तो 1490 एक शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आप बाइंग का सोच सकते हैं। अगर मार्केट कल इसको ब्रेक करके भी नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर 1457 इसका सपोर्ट रहेगा, जो 1490 जो रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, जो अभी आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है ये आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपका जो टारगेट रहेगा 1457। लेकिन आपको जब यहाँ पर 1490 जब लेवल आता है तो यहाँ पर आपको फॉर्मेशन देखना है, कंफर्मेशन करके ट्रेड लेना है। क्लियर? तो कोशिश कीजिए यहाँ पर फॉर्मेशन बनने की, ऐसा नहीं कि जैसे टर्निंग पॉइंट नज़र आता है तो इमीडिएट आप बाय करेंगे फिर आपका ऐसे लेट हो जाएगा, तो फिर वेट कीजिए कंफर्मेशन का, उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिए। 1457 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट का यानी कि स्विंग ट्रेडिंग का भी सोच सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 1445 अगर स्विंग ट्रेडर हो तो। अगर जिल में देखने की कोशिश करें तो इसने 4 दिन से यानी कि इस हफ्ते कंसिस्टेंटली एक बेरिश कैंडल फॉर्म किया है, यानी कि एक बेरिश मोड में ही है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना था। अब कैंडल स्टिक की बात करें तो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना, फिर वहाँ से मार्केट गिरा। जब भी आपको एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न नज़र आता है राइट, उसके बाद आपको एक बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम इसको बाइंग की यानी कि सपोर्ट लेवल ढूंढने की कोशिश करें तो इसका जो पहला सपोर्ट है 1464, देन सेकेंड इज 140। 1464 इंट्राडे के लिए एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी तो आपको यहाँ से 5-6-7 पॉइंट आपको एक प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 1440, बट 1460 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर आपको इंट्राडे में एक बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंफ्राटेल में हमने एक टर्निंग पॉइंट किया था कुछ 2 दिन पहले, वह 245 तकरीबन 245-46 दिया था, लेकिन मार्केट देखिए उसी लेवल को जाने की कोशिश की इसलिए, लेकिन हाई बनाए 240.75, इसका हाई देखने की कोशिश करें तो आपको ऊपर नजर आओगा 24075, हमारा टर्निंग पॉइंट था 245। अगर लेवल आता है तो ही हम सेल करेंगे या फिर बाई करेंगे, करेक्ट। यहाँ पर अपने को सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर मार्केट कल इसको कंटिन्यू अगर नीचे की दिशा में अगर ले जाता है तो इसका जो सपोर्ट रहेगा टर्निंग पॉइंट 202.5, यहाँ पर एक बाइंग की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे मैंने पहले किया ना कि रिलायंस में स्टॉक में जैसे बताया, अगर इस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो बाइंग का सोचेंगे, अगर इसको ब्रेक करके और नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है और इसका टारगेट रहेगा 189। लेकिन ये आपको इंट्राडे में हो सकता है, अगर बहुत ही मार्केट बेरिश रहा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और आपका निफ्टी, तब फिर आपको ये 189 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन कल मार्केट थोड़ा गिर के फिर ऊपर जाने की कोशिश किया तो फिर ये आपको सपोर्ट बन जाएगा, आपको यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपका टारगेट रहेगा तकरीबन 210 टू 215 तक। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन करके अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 227 यहाँ पर इसके लिए रेजिस्टेंस है। फाइन, तो लेवल्स देखिए, लेवल को समझने की कोशिश कीजिए, प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश कीजिए। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता बाई या सेल का, तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि अगर कोई भी डाउट रख के अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का जो प्रेफरेंस है दैट इज़ द फर्स्ट। सेकेंड, आपका जो एग्जीक्यूशन यानी कि अगर आपको ट्रेड सेटअप मिल रहा है तो पहला आपका एसएल देखिए वेदर वी कैन यू बियर दैट, यानी कि आप उसको झेल सकते हो। सेकेंड आपका एग्जीक्यूशन यानी कि ट्रेड लेने का। थर्ड आपका टारगेट रहेगा, अगर ट्रेड आपके फेवर में चला गया यानी कि आपने सेल किया, मान लो कि आपने सेल किया है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो जो आपका एसएल यानी कि स्टॉप लॉस रहता है उसको आप पहले ट्रेड करेंगे और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करेंगे। अगर मार्केट गिर के ऊपर आता है तो फिर आपका जो एसएल यहाँ पे रहता है, अगर आप ट्रेल करने से आपका सेलिंग पॉइंट यहाँ पे है राइट, अगर हिट भी करता है तो आपका लॉस नहीं होगा। तो मेरा इन शॉर्ट कहने का यही मतलब है कि फर्स्ट आपका प्रायोरिटी जो रहेगा वो कैपिटल प्रोटेक्शन का रहेगा। सेकंड एसएल का रहेगा, यानी कि आप वो स्टॉप लॉस वो आपको लॉस होगा तो आप क्या वो बेयर कर सकते हो ए। फिर आपका जो थर्ड रहेगा एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड एंड फोर्थ आपका टारगेट्स एंड ऑल राइट। तो हमेशा कोशिश कीजिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की। तो चलिए आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।
अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो हमारा एवरी मंथ 5th ऑफ एवरी मंथ यानी कि हर 5 तारीख को, हर महीने के 5 तारीख को हम लोग नया बैच स्टार्ट करते हैं। जून का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो अभी चल रहा है। तो जुलाई में जिसको भी एनरोल करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कॉल करके कांटेक्ट करके डिटेल्स पूछ सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके फीडबैक्स है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के यूआरएल मैंने कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप मार्केट में बनना है यानी कि प्रॉफिट करना है, यानी कि कुछ ट्रेडिंग करके आपका कुछ करियर बनाना है, या फिर आपको अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपको ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें सीखना होगा। मार्केट कैसे बिहेव करता है, अगर आपको कोई भी चीज़ जब तक समझ में नहीं आएगी उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए कल और एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।